हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग धातुक्रम पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको धातुक्रम के वीडियो जो है उसकी प्रोसेसिंग के बारे में बताया था कि उसमें कितने कितने स्टेप्स होते हैं। तो धातुक्रम के अंदर हमने मुख्यतः 5 स्टेप पढ़े थे और पांचों के अंदर आप लोगों ने ये सीखा था कि जो पहला स्टेप है उसमें हमने सीखा अयस्क का पीसना, ठीक है। दूसरा स्टेप जो था उसमें था अयस्क का सांद्रण और जो तीसरा स्टेप था उसमें था सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। चौथा जो स्टेप था उसमें था मेटल ऑक्साइड जो है उसका अपचयन और जो पांचवा स्टेप है उसमें है धातु का शुद्धिकरण, ठीक है। इतने स्टेप हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके अंदर मैंने पहला आपको करा दिया था अयस्क का पीसना। इसको अयस्क का पीसना कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि अयस्क का पीसना के बाद में जो सेकंड स्टेप है अपना अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण जो है वो कैसे होता है, कितनी विधियों के द्वारा होता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो है पहली विधि उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने को ये बताना चाहिए कि ये विधि कब उपयोग में लाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम अयस्क का सांद्रण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अशुद्धियां कंकड़ पत्थर होंगे उनको हम दूर कर देंगे इस विधि में, ठीक है। अब गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के बारे में आपको याद रखना है कि ये विधि जो है वो ऐसे अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, हैवी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं कि भारी कणों वाले अयस्क के लिए उपयोगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारी कणों वाले अयस्क के लिए उपयोगी ये होती है, ठीक। अब भारी कणों वाले अयस्क के लिए उपयोगी है तो फिर वो ऐसे अयस्क हैं कौन कौन से जिनके कण भारी होते हैं? तो यहां आपको याद रखना है Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसके अलावा SnO2, ठीक है। तो ये टिन स्टोन है, टिन स्टोन का जो है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इनके लिए ये विधि उपयोग में लाई जाती है जिनके भारी कण होते हैं। अब ये इसका मैं डायग्राम आपको बताता हूँ कैसे इसको जो है वो उपयोग में लाया जाता है। देखिए, इस विधि में एक बहुत बड़ा सारा कंटेनर होता है और इस कंटेनर में क्या कर लिया जाता है, ये देखिए, ये इधर से इसमें वाटर जो है वो भेजा जाएगा, वाटर जाएगा और यहां से जो आपने पहले स्टेप का जो अयस्क जो था जो उसको पाउडर में बदल दिया था, चूर्ण में बदल दिया था, उसको हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं अयस्क का पाउडर, ठीक है। अयस्क का पाउडर इसमें डाल देते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि यहां आपने पानी भी डाल दिया और पाउडर भी डाल दिया अयस्क का। अच्छा, एक इसके अंदर क्या कर दिया जाता है कि यहां पर एक पंखा लगाया हुआ है, ठीक है। ये पंखा जो है ये घूमेगा इसके अंदर। तो अब सोच के देखो कि जब ये पंखा घूमेगा, अच्छा इसमें अयस्क भी है, पंखा भी डाल दिया है, पंखा इसमें हमने चला दिया है और इधर से पानी जा रहा है। तो आप वैसे प्रैक्टिकली सोच के देखो
कि ऐसा कोई भी मान लेते छोटा सा कोई बर्तन लो, उसके अंदर पानी डाला, पानी में रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, और उसमें क्या किया हमने, जो है वो एक फैन लाइक कोई संरचना है उसको घुमाते हैं अपने, तो आप जैसे ही इसको घुमाओगे तो क्या होगा, उस पूरे के अंदर वो रेत जो है वो पूरी ऐसे घुल जाएगी पूरे पानी के अंदर। फिर थोड़ी देर बाद में जब हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, स्थिर अवस्था में आने देते हैं, तो आप ये देखोगे कि जो बड़े पार्टिकल जो थे, जो भारी कण, रेत के जो भारी कण होते हैं ना, वो पहले में बैठ जाते हैं, और बाकी जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो पानी में तैरने लगती हैं। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। इसमें क्या होगा, जो इसके अयस्क के भारी कण होंगे वो तो यहाँ नीचे बैठ जाएंगे पहले में, वो तो इधर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पहले में बैठ जाएंगे यहाँ, और जो हल्की अशुद्धियां होंगी वो इसके अंदर तैरती रहती हैं, ठीक है। तो अब इस अयस्क के जो भारी कण हैं उनको फिर यहाँ से अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद में फिर उसको अलग जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं वो उनके ऊपर लगाई जाती हैं, ठीक है क्या कि ये विधि उन अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाएगी जिसके कण भारी होंगे और अशुद्धियां जो है वो क्या होंगी, हल्की होंगी, है ना। ये इसके लिए एक जरूरी शर्त यहाँ पे हमने लगाई हुई है, ठीक है। भारी कण जो है वो पैंदे में क्यों बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका द्रव्यमान ज्यादा है, क्योंकि उनका भार ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये नीचे की ओर जमा होते जाएंगे। इसीलिए फिर इस विधि का नाम क्या रख दिया गया, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है ना। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि इसका नाम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो ये पार्टिकल थे गुरुत्वीय बल के कारण नीचे जमा होते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये विधि आपको याद रख लेनी है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद दूसरी विधि जो है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि दूसरा मेथड, यानी कि दूसरा स्टेप है सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। और सांद्रण में 4 विधियां हैं। पहली मैंने गुरुत्वीय पृथक्करण विधि पढ़ा दी, और दूसरी विधि अब अपन पढ़ रहे हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो ये विधि उस अयस्क के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय गुणों का मतलब ये है कि या तो अयस्क जो है वो अनुचुंबकीय होना चाहिए, और अशुद्धियां जो है वो प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, और या इसका उल्टा होना चाहिए कि अशुद्धियां जो है वो अनुचुंबकीय होनी चाहिए और अयस्क प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अशुद्धियां और अयस्क दोनों के जो चुंबकीय गुण है ना वो अलग अलग होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं कि ये कैसे इसमें अप्लाई होगा। तो देखिए, यहाँ पर ये 2 पहिए हैं, ठीक है, 2 पहिए हैं। इन पहियों के ऊपर एक लेदर का ऐसे करके ना बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ये अपने आटा पीसने वाली या तेल निकालने वाली जो चक्की होती है ना, तो उसमें एक वो घूमता है पहिया सा, और उसके ऊपर एक बेल्ट लगा होता है लेदर का, ठीक है। तो ये चमड़े का या लेदर का एक बेल्ट लगा हुआ है इसके ऊपर। अब इस बेल्ट की प्रोसेसिंग क्या है कि ये एक डायरेक्शन में घूमता है ऐसे करके, ठीक है, एक डायरेक्शन में ऐसे घूमता रहेगा, साथ साथ पहिए भी घूमेंगे। और जो ये वाला पहिया है इसमें अंदर की साइड में यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है, क्लियर है ना, चुंबक लगा हुआ है। और ये वाला जो पहिया है ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ये सिंपल है, ठीक। अब क्या करा कि जो अयस्क हमने जिसका जो पाउडर बनाया था उसको क्या करते हैं, यहाँ से इस पहिए के ऊपर गिराते हैं। इसके अंदर मान लिया हमने अयस्क भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर पाउडर अयस्क है, पाउडर अयस्क। तो अयस्क हम डाल रहे हैं यहाँ पर। अयस्क जब इस पे डालेंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि ये
तो ये लेदर बेल्ट के जब ऊपर गिरेगा तो इस प्रकार से आगे की ओर जाएगा। अब आगे की ओर जाएगा तो देखो इसमें से जो जो कण ऐसे होंगे जिनके अंदर चुंबक के प्रति आकर्षण होगा यानी कि अनुचुंबकीय होगा, वो तो इसके साथ ही चिपक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जिनमें आकर्षण नहीं होगा वो देखो यहां से सीधा इधर गिरेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो वो लगभग यहां गिरने चाहिए, ठीक है। तो ये तो कौन से हो गए, ये वो हो गए जिनमें प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है, मतलब वो कण होंगे जो प्रतिचुंबकीय होंगे। और जो चुंबकीय होंगे, क्योंकि वो तो इसके ये लेदर बेल्ट के साथ ही चिपके हुए हैं, वो लगभग यहां आके गिरेंगे, वो लगभग यहां आ जाएंगे, है ना। तो इनको हमने क्या कह दिया, ये कौन से हैं, अनुचुंबकीय हैं, ठीक है ना। तो ये अनुचुंबकीय कण है। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों प्रकार के जो पार्टिकल हैं इस चुंबक की वजह से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहां फिर वही क्वेश्चन आएगा कि ये फिर किसके लिए विधि जो है उपयोग में लाई जाती है। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि ये विधि जो है वही मैग्नेटाइट, Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट, SnO2 आदि इन अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन अयस्कों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उनके लिए ये विधि उपयोग में लाई जाती है। शर्त ये है कि अयस्क और अशुद्धियों के जो चुंबकीय गुण हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि दोनों ही चीजें एक साथ यहाँ आ जाएंगी, अशुद्धियां भी इसमें आ जाएंगी और अयस्क भी आ जाएगा। इधर अगर प्रतिचुंबकीय होगा तो फिर दोनों यहाँ आएंगे, तो दोनों के गुण अलग अलग होने चाहिए तभी फिर वो अलग अलग हो पाएंगी, ठीक है भाई। तो इसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं, ठीक है। तो ये दो विधियां आज आपने नोट कर लेनी है, दो विधियां और रह गई हैं, वो मैं आपको कल के वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि बाकी के जो दो मेथड हैं वो कौन से हैं जिसमें अयस्क का साधारण किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये आप आज के लिए इतना काफी है।